ओके गाइज, सो लेट मी टेल यू दिस इनसेन ट्रूथ। इंडिया में देर आर सो मैनी ट्रेडर्स जो सिर्फ ईएमए को यूज़ करके डेली के 4 लाख 5 लाख या फिर 10 लाख से भी ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। आई नो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ट्रस्ट करने को या बिलीव करने को, लेकिन आज मैं आपको जो ईएमए का रेशियो है, जो ईएमए के सीक्रेट्स है वो बताने वाला हूँ। एंड ट्रस्ट मी यू गोना लव इट, क्योंकि आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि ईएमए किस तरह से काम करता है, किस तरह से डिराइव होता है एंड आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि आप भी बड़े ट्रेडर्स की तरह ट्रेड कर पाओ। एंड वो कौन बड़े ट्रेडर्स है जो ईएमए को यूज़ करते हैं डेली एंड प्रॉफिट भी करते हैं, तो उनका तो नाम मैं नहीं ले सकता हमारे चैनल पे, क्योंकि शायद अभी उनकी इमेज अच्छी है। अगर फ्यूचर में उन्होंने कुछ घोटाला किया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मंगू भाई ने उन ट्रेडर्स का नाम लिया था अपने चैनल पे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो यहाँ पे जितने भी ईएमए हैं उन सबका एक साथ बात करने वाला हूँ। सो आपने बहुत बार देखा होगा कि एक तो होता है 9 ईएमए, एक होता है 10 ईएमए एंड 15 ईएमए एंड 20 ईएमए। ठीक है, ये सारे ईएमएस काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं। वैसे आप 9 ईएमए, 10, 11, 12, 13, 14 जो चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन 9, 10, 15 एंड 20 इनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। एंड ऑब्वियसली इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, काम ज़्यादा करते हैं, इसीलिए इनको यूज़ करते हैं। सो पहले तो 10 सेकेंड लेके मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट पे कैसे लगाया जाता है, उसके बाद हम आते हैं ईएमए के रहस्य के ऊपर। जिनको थोड़ा बहुत हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो रहस्य का मतलब होता है सीक्रेट, ऐसा सीक्रेट जो आज तक शायद किसी को पता ना हो। तो उसके लिए पहले मैं जाता हूँ चार्ट पे एंड देखो मैं फायर्स यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर आप भी फायर्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से अकाउंट ओपन कर लो। ऐसा करने से आपको फ्यूचर में जो भी मेरी सर्विसेज होगी वो सबसे पहले मिल जाएगी। एंड यस, अकाउंट ओपन करना बिल्कुल फ्री है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ वन स्क्रीन चार्ट पे एंड यहाँ पे देखो सीधा इंडिकेटर पे आओ एंड ईएमए लगा दो। तो अब यहाँ पे जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है इस पर क्लिक करना है एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपको 9 ईएमए ही मिल जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स 9 ईएमए पे ही ट्रस्ट करते हैं। सो इस तरह से आपको ईएमए लगाना है। ठीक है, ये तो सभी को आता ही है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। सो ये जितने भी नंबर्स हैं इनको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो वर्ड है ईएमए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक और हमारे पास एमए होता है जिसको हम बोलते हैं एसएमए, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, लेकिन ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दोनों में डिफरेंस है। अब आपको मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ, क्योंकि अगर आपने ईएमए का पूरा समझ लिया कि क्या होता है, कैसे बनता है, तो उसके बाद आप खुद इस पर ट्रेडिंग कर पाओगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। क्योंकि अगर आपको कोई बता रहा है कि 9 ईएमए को यूज़ करके प्रॉफिट कर लो, तो आप शायद कर भी लोगे एंड थोड़ा बहुत लॉसेस भी होगा। लेकिन अगर आपको पता है कि ईएमए मुझे यहाँ पे एंट्री दे रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है, तो शायद आप बेटर ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, तो हम चलो ईएमए को यहाँ पे ब्रेक करते हैं। ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब अगर आप 10 तक या फिर 11, 12 तक पढ़े हो तो आपने एक तो चार्ट ज़रूर देखा होगा जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है, यानी कि पहले तो देखो स्लो एंड स्टडी यहाँ पे जा रहा है एंड फिर सडनली एकदम ऊपर हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम स्टॉक मार्केट का। तो देखो पहले यहाँ पे एक कैंडल है, कैंडल नंबर 1, फिर यहाँ पे आपको एक और कैंडल दिख रही है, कैंडल नंबर 2, फिर यहाँ पे दिख रही है 3, 4 एंड 5। ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ 3, 4 एंड 5। तो अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो क्या करता है, जो रिसेंट कैंडल है, ये वाली कैंडल, उसके बाद ये वाली, इनको ज़्यादा वैल्यू करता है एज़ कम्पेयर टू इसको, एंड इसको थोड़ा और कम एंड इसको सबसे कम। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स देता हूँ तो मान लो पहले कैंडल को मैं दूंगा ओनली 10 पॉइंट्स, सेकेंड को दे दूंगा मैं 20 पॉइंट्स, इसको मैं दूंगा 30 पॉइंट्स, इसको मैं दूंगा 40 पॉइंट्स एंड इसको दूंगा 50 पॉइंट्स। यानी कि जो कैंडल अभी ट्रेड कर रही है इसको मैं ज़्यादा पॉइंट्स दूंगा, इसको मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा, एंड जो कैंडल ऑलरेडी दूर है, जैसे कि यहाँ पे कैंडल नंबर 1, इसको मैं सबसे कम वैल्यू देने वाला हूँ, जो कि अराउंड 10 पॉइंट्स ही दे रहा हूँ। तो इसका मीनिंग क्या है, जो कैंडल रिसेंट बन रही है उसका क्या प्राइस बोल रहा है, वो कितनी ऊपर जा रही है, ग्रीन में है या फिर कितनी रेड है, उसको मैं ज़्यादा वैल्यू दूंगा एंड उसी के हिसाब से ही हम आपको सिग्नल देंगे कि ट्रेड ऊपर की साइड करना है या फिर नीचे की साइड। यानी कि अगर मान लो यहाँ पे कैंडल नंबर 1 का साइज़ इतना है, कैंडल नंबर 2 का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है एंड कैंडल नंबर 3 का साइज़ बहुत ही छोटा है, तो अब ओवरऑल देखोगे तो कैंडल नंबर 2 भी काफ़ी बड़ी है, ये भी बड़ी है, लेकिन ये सबसे छोटी है।
तो आप यहाँ पे बोलोगे शायद मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं बुलिश रह सकता है क्योंकि कैंडल सारे के सारे ग्रीन है, बड़े साइज में। लेकिन यहाँ पे ईएमए ऐसा नहीं करता। ईएमए बोलता है ठीक है ये कैंडल बड़ी थी, ये उससे भी बड़ी थी, लेकिन ये वाली कैंडल सबसे छोटी है, इसलिए मैं यहाँ पे डाउन साइड सिग्नल दूंगा। जो रिसेंट कैंडल क्या कर रही है, एट दिस मोमेंट बायर्स एंड सेलर क्या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है एंड उसी के अकॉर्डिंग 9 ईएमए डिराइव होता है। सो इसको बेटर समझाने के लिए मैं चार्ट पे जाता हूँ एंड आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। उससे पहले एक और चीज़ समझ लो, 9 ईएमए का मतलब होता है प्रीवियस 9 कैंडल का एवरेज निकालना। 20 ईएमए का मतलब होता है प्रीवियस 20 कैंडल का ईएमए निकालना। सो आपका ये फंडा तो क्लियर हो गया, जो नंबर है उनका मीनिंग क्या होता है। जितना नंबर आप लगाओगे उतने ही कैंडल का एवरेज निकालता है। सो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो ये देखो, आप इस कैंडल को कंसिडर करो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6 एंड 7, इन 7 कैंडल का हम देखते हैं। सो यहाँ पे जो ईएमए होता है वो इस कैंडल को सबसे ज़्यादा कंसिडर करेगा अपना लाइन ड्रॉ करने के लिए एज कम्पेयर टू कैंडल नंबर 1। यानी कि यहाँ पे जो ये लाइन बन रही है ईएमए की, वो यहाँ पे रिसेंट कैंडल को ही ज़्यादा कंसिडर करती है। अब मैं आपको एसएमए के साथ कंपेयर करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं ब्लैक कलर जो लाइन ड्रॉ करूँगा वो हो गई हमारी एसएमए की, ठीक है। ब्लैक कलर होगा एसएमए। सो इस कैंडल का एवरेज यहाँ पे आएगा, क्योंकि मैं सिंपल मूविंग एवरेज निकाल रहा हूँ। सेकंड कैंडल का यहाँ पे होगा, थर्ड का एकदम बीच में होगा। तो जो एसएमए होगा वो आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से ऊपर की साइड, एंड ये ऊपर की साइड है, इसका मतलब ये हमें ऊपर की साइड ही ट्रेड दे रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं ग्रीन कलर से ईएमए को रिप्रेजेंट करता हूँ। सो ईएमए का देखो, आपको पता है जो सबसे पहले कैंडल होगी उसको वैल्यू कम दिया जाएगा, जो रिसेंट है उसको ज़्यादा। इसका मतलब पहले वाली कैंडल का यहाँ पे कहीं पे ही वैल्यूएशन निकलेगा, सेकंड कैंडल का थोड़ा सा ऊपर एंड थर्ड का यहाँ पे बीच में। तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक थोड़ा बहुत लाइन ड्रॉ होगा। देखो ये नीचे है कैंडल के, ये थोड़ा मिडल में आ रहा है एंड ये वापस नीचे। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। मेरा ड्राइंग थोड़ा बहुत ख़राब है, लेकिन आपको चार्ट पे अच्छे से समझ में आएगा। सो ईएमए आपको यहाँ पे डाउन की साइड ट्रेड दे रहा है, क्योंकि जो ईएमए है उसका डायरेक्शन कुछ इस तरह से है एंड जो आपका एसएमए है वो तो ऊपर की साइड ही है इस तरह से। मैं यहाँ पे कलर ब्लैक करता हूँ। सो यहाँ पे देखो, जो एसएमए है वो ऊपर की साइड ट्रेड दे रहा है, लेकिन ईएमए वो कहीं ना कहीं नीचे की साइड बेंड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेंट कैंडल है वो रेड बन गई है एंड इसको ज़्यादा वैल्यूएशन दिया जाता है एंड इसी के बेस पे हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल ग्रीन है, ये ग्रीन है, तो इसका मतलब पहले बुल थे एंड जैसे ही रेड आई मतलब अब यहाँ पे बेयर्स आ रहे हैं या फिर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे पुट को लेके थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग कर सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं चार्ट के ऊपर कि बिग ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड कैसे करते हैं, कैसे दिन के लाखों कमा रहे सिर्फ मूविंग एवरेज को यूज करके। सो ईएमए का नॉर्मल फंडा यही होता है कि जब भी मार्केट ईएमए से सपोर्ट लेता है तो फिर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, जब भी मार्केट ईएमए से रेजिस्टेंस लेता है फिर मार्केट नीचे की साइड आता है। लेकिन ये फुल डायरेक्शन नहीं बताता है, ओनली फॉर स्कैल्पिंग, कुछ पॉइंट्स निकालने के लिए ही बताता है। सो यहाँ पे आप देखो मार्केट यहाँ से नीचे की साइड आया, फिर यहाँ से ऊपर जाता है ग्रीन कैंडल बना के, लेकिन ग्रीन कैंडल बनाने के बाद फिर से देखो आपको काइंड ऑफ हैमर या फिर एक रेड कैंडल मिलती है जो कि यहाँ से ईएमए से रेजिस्टेंस ले रहा है। फिर आप यहाँ पे पुट ले लो एंड आपको 2 कैंडल मिल जाती है, जो कि अगर आपको मैं पॉइंट्स बताऊँ तो देखो यहाँ पे लगभग 750 है एंड यहाँ पे आता है 700, तो यहाँ पे 50-60 पॉइंट आपको आराम से मिल गए एंड स्कैल्पिंग में इतने पॉइंट्स बहुत है। फिर देखो आपको फिर से अगले ही मूवमेंट में मार्केट नीचे आने के बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनाता है, फिर से एक रेड बनाने के बाद रेजिस्टेंस लेता है, फिर से आपकी यहाँ पे स्कैल्पिंग होगी विद दिस स्टॉप लॉस एंड यहाँ पे मार्केट नीचे आता है। सिमिलरली फिर से यहाँ पे नीचे से देखो इस पॉइंट से मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे रेड कैंडल से रेजिस्टेंस लेता है, फिर आपकी यहाँ पे पुट की साइड स्कैल्पिंग होगी एंड मार्केट नीचे आया। सो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस ईएमए का एक ही कॉन्सेप्ट है कि स्कैल्पिंग के लिए देता है एंड जो स्टॉप लॉस होता है आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। आप यहाँ पे ये नहीं लेके बैठ सकते कि मुझे मार्केट ने नीचे की साइड दिया है मतलब जाएगा ही जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से यूटर्न मारता है तो आप अपना स्टॉप लॉस के साथ निकल जाओ, इस तरह से आप अपने कैपिटल को भी सेव कर सकते हो। तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सर हम कौन सा ईएमए यूज़ करें। हमारे पास 9 ईएमए यूज़ करने के लिए भी है, 10 भी है, 15 भी है एंड 20 भी है। वैसे तो सारे नंबर मिल जाएंगे लेकिन मोस्टली इनको हम यूज़ करते हैं। सो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा आप 9 ईएमए, 15 ईएमए एंड 20 ईएमए इन तीनों को यूज़ करो, लेकिन तीनों को कभी भी साथ में मत लगाओ। मैं पर्सनली किसी एक ईएमए को एक साथ में देखता हूँ, या तो 9 ईएमए को एक साथ में देख लिया, या फिर 9 नहीं तो ओनली 15 को लगा के, या फिर 15 नहीं तो ओनली 20 को, लेकिन तीनों को एक साथ नहीं लगाना है।
हाँ, आप 2 को लगा सकते हो कि 9 के साथ 15 को लगा लो, या फिर 9 के साथ 20 को लगा लो, या फिर 15 के साथ 20 को लगा लो। 2 तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा मत लगाओ, क्योंकि फिर क्या होता है चार्ट पे लाइन ऐसी ऐसी एंड कहीं ना कहीं इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। तो फिर आप ट्रेड कहाँ पे लेने वाले हो, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। सो 2 मैक्सिमम लगा लो। एंड उस पर ट्रेड कैसे करने वाले हो, मान लो आपका एक ये में ऐसे है एंड एक कहीं पे ऐसे है। सो आपने क्या किया, यहाँ पे कॉल की साइड बुक आपने ट्रेड ले लिया कॉल की साइड, एंड आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट ईएमए के नीचे यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होने वाला है। सो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, बस यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड अपना प्यार दिखाने के लिए वीडियो को लाइक भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।